बच्चों हम करंट पे स्टडी कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना इलेक्ट्रिसिटी पंकज फिजिक्स सेंटर और आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आएगा आगे का वीडियो। और उससे पहले हम पढ़ाए थे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में छोटा छोटा बेसिक टर्म क्या है वो सारा चीज हम बताए थे। लेकिन आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो करंट हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करंट जो है बच्चों हमारा, करंट वह क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप कहोगे कि कैसे है स्केलर। वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, वेक्टर होने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर फॉलो द वेक्टर लॉ, फॉलो द वेक्टर लॉ। अभी आप 10th क्लास में हो तो वेक्टर लॉ क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन रूल तो यही है कि आप यह तो जानते होगे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वेक्टर लॉ के बारे में नहीं जानते होगे। कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इन तीनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा, करेंट मतलब कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होगा। अदरवाइज यदि मान लो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो वह स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और स्केलर क्वांटिटी है, हम क्या बोले, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके माइंड में आएगा कि क्या करंट ऐसा थोड़े है, उसकी तो डायरेक्शन फिक्स है। यदि मान लो कि वायर से चार्ज का फ्लो हो रहा है, ऐसा थोड़े है कि वह जिग जैग मोशन करते हुए आ रहा है। यह एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। स्पेसिफिक डायरेक्शन कहने का मतलब है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यदि चार्ज का फ्लो होते रहेगा, ये सारी बात है। तो मान लो कि ऐसा है कि यदि हमारे पास क्या है, करंट के पास तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो फिर भी वह स्केलर कैसे हो गया। तो बच्चों हमारा यह वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है करंट, इसीलिए हम बोलते हैं कि करंट हमारा क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड जानने का मन हो तो आप क्या बोलते हैं, करंट को हम टेंसर बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, करंट जो है हमारा टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर कहने का मतलब है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। तो यह जाके आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन अच्छे आप समझना चाहते हो तो समझ के याद रखो कि स्केलर है, स्केलर से थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ाओगे तो क्या होता है, टेंसर बोलते हैं। यदि मान लो आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि करंट हमारा क्या है, करंट इज, ऑप्शन दिया वेक्टर है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों बी में स्केलर है, बच्चों सी हमारा टेंसर दे दिया और डी हमारा दे दिया बोथ, बी एंड सी। तो आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, कौन सा टिक, वेक्टर तो नहीं होगा, स्केलर में लगाओगे कि टेंसर में लगाओगे कि बोथ में लगा दोगे क्या, तो नहीं, आपको सी ऑप्शन लगाना चाहिए। लगाना क्या चाहिए, लगाना ही पड़ेगा, टेंसर होता है, टेंसर होगा, तो यह हमारा सही है। यदि मान लो कि एग्जाम में यह ऑप्शन गायब है ना, वेक्टर है, स्केलर है और उसके बाद कुछ और दे दिया और नॉन ऑफ दीज दे दिया, तो आपको किसके साथ जाना चाहिए, स्केलर के साथ जाना चाहिए। बस इसीलिए आपको ये बताया गया है। यदि आपको फंसाना स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए तो बन सकता है ऐसा, ये सारी कहानी है। मान लो कि अब डायरेक्शन की बात, यदि स्केलर क्वांटिटी है बच्चों तो कैसे, कुछ और एग्जांपल से लेके समझते हैं। जैसे मान लो कि यहां से करंट आ रहा है, यदि इसको क्या बोलते हैं हम, जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जंक्शन। मतलब दो वायर एक कॉमन पॉइंट पे आके मिले तो उसको नोड बोला जाता है। जैसे यह है, मान लो या इसको हम क्या बोलेंगे, नोड।
और इसको बोलेंगे जंक्शन। यदि दो से ज्यादा वायर एक कॉमन पॉइंट पे आके मिले तो उसको जंक्शन बोलेंगे। मान लो कि यहाँ से हमें 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसमें कितने एम्पियर का जाएगा? 3 और 2 5 एम्पियर का। तो ये सारा यदि वेक्टर नहीं होता, करंट यदि वेक्टर होता तो सीधे ऐसे ऐडअप नहीं होता, वेक्टोरियल रूल से हम क्या करते? ऐड करते। तो ये सारा कहानी है। मान लो कि ऐसा है, यहाँ पे और एग्जांपल लीजिए कि यदि यहाँ से करंट 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ चला गया 1 एम्पियर बच्चों, तो इसमें कितना जाएगा? 4 एम्पियर का करंट जाएगा। इस तरह से हमें छोटा छोटा एग्जांपल्स है और कोई बात नहीं है। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें सब्सटेंस कितने टाइप्स का होता है, जिसमें कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर्स है। इन सारी चीजों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे टैब से।